हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शुभम महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने कुछ एमसीक्यू सीरीज शुरू की है। चाहे आप जो मर्जी एग्जाम की बात करो, जेके एसएसबी की बात करो, एसएससी की बात करो, यूपीएससी की बात करो, देखिए एग्जाम का पैटर्न तो आपका क्या होता है, वो तो एमसीक्यूज ही आते हैं। चाहे आप जितना मर्जी थॉरली रीड कर लीजिए, एमसीक्यूज तो आपको करने पड़ेंगे ना। तो हमने एक यूनिक तरीका शुरू किया कि भाई आपको कंसेप्ट तो हमने पढ़ा दिए हुए हैं, अब उसके अंदर से जितने ज्यादा एमसीक्यूज एक्सट्रैक्ट हो पाए हम आपको वो करवाएं। तो ये हमारी 16,000 एमसीक्यूज की सीरीज है, जो आपके पटवारी, नायब तहसीलदार, जेकेपीएसआई, जूनियर असिस्टेंट, जेकेपी कांस्टेबल सारे एग्जाम्स में जो है काम आएगी। चाहे ये क्वेश्चंस आपको मुश्किल लगे चाहे आसान लगे, तो आपके इस सारे एग्जाम्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हुए हैं। तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके जो है इस एमसीक्यू सीरीज का जो है फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो सारी पीडीएफ जो आपको पढ़ाई जा रही है हमारे ऐप में, आपको सब कुछ मिल जाएगा। यूट्यूब में आप हमारे साथ कनेक्टेड है, ऐप में आप हमारे साथ कनेक्टेड है। तो चलिए फिर आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने आपको जो पहले सीरीज लाई है वो लाई है जम्मू उसकी मॉडर्न हिस्ट्री की लाई हुई है। और मॉडर्न हिस्ट्री के अराउंड हमने 16,000 एमसीक्यूज आपको 1600 एमसीक्यूज करवाने हैं। तो चलिए फिर टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो पहला आपका टॉपिक आएगा वो आता है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री हमारा शुरू ही वहीं से होता है। कुछ ये क्वेश्चंस हमारे एसएससी में से लिए हुए हैं और कुछ जो है क्वेश्चंस खुद बनाए हुए हैं। टोटल इन क्वेश्चंस की स्ट्रेंथ आपकी 30 रहेगी। और उसके बाद जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, देखिए खत्म तो 30 क्वेश्चन से खत्म नहीं होगा, और उसके बाद जब आपके एग्जाम पास आएंगे तब जो हमने क्वेश्चन बचाए हुए हैं तब आपको वो करवाए जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट इन इंडिया इन द ईयर 1503। ठीक है, बताइए पहला क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन ये है, किन्नों ने इनमें से जो है सबसे पहला यूरोपियन फोर्ट बनाया था। और अगर आपसे ये पूछा जाए भाई कहां पे बनाया हुआ था, ठीक है, कहां पे बनाया हुआ था, इट वाज कोचिन। ठीक है, सबसे पहला यूरोपियन फोर्ट जो अंग्रेजों ने हमारे यहां पर सबसे पहला, अंग्रेज मतलब ब्रिटिशर्स नहीं है, यूरोपियन कोई भी कंट्री हो सकती है वो। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए डच, फ्रेंच, ब्रिटिश या पोर्तुगीज। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी पोर्तुगीज। ठीक है, 1503 में कोचीन में क्या होता है, वास्को डिगामा। ठीक है, क्या होता है, वास्को डिगामा क्या करता है, वापिस आता है। आपको पता है 1498 में क्या होता है, वास्को डिगामा हमारे इंडिया का सी रूट डिस्कवर करता है। उससे पहले कोई भी यूरोपियन हमारे इंडिया में समुद्र के रास्ते से नहीं आया था। 1498 में जब वो कैलिकट से वापस जाता है ना, तो 1503 में वो फिर से वापस आता है हमारे इंडिया में। पर इस बार उसका मकसद ये था कि मैं क्या करूं, इंडिया में एक फोर्ट या एक क्या करूं, फैक्ट्री एस्टेब्लिश करूं। और यहां से फिर हमारे इंडिया की सबसे पहली यूरोपियन फैक्ट्री बनाई जाती है, कहां पर, कोचीन में। 1530 में, 1503 में किसके द्वारा, वास्को डिगामा के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज वाज ए पोर्तुगीज कॉलोनी टिल 1954। बताइए इसका क्या आंसर आएगा। इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी जो है, या हमारा कौन सा यूटी है जो क्या था, पहले एक पोर्तुगीज कॉलोनी था। और अगर आपको पता होगा हमने पोर्तुगीज से क्या करवाया हुआ है, इसको लिबरेट करवाया हुआ है। ठीक है, क्या करवाया हुआ है, लिबरेट करवाया हुआ है। अब बताइए इसका क्या आंसर होगा। लक्षद्वीप होगा, दादर एंड नागर हवेली होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स होंगे, या पुडुचेरी होंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर डी तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि पुडुचेरी वाज ए फ्रेंच कॉलोनी। ठीक है, ये फ्रेंच कॉलोनी थी और फ्रांस वालों ने हमें क्या किया था, ये गिफ्ट में दिया था। अब यहां से तीन क्वेश्चंस आते हैं, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली और अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, दादर एंड नागर हवेली जो है पोर्तुगीज का था। ये पोर्तुगीज ने इसको अपने कंट्रोल में रखा हुआ था और हमें ये नहीं दे रहे थे। तभी हमने क्या किया था, 1954 में इसको क्या कर दिया, दादर एंड नागर हवेली को खाली करवाया। पोर्तुगीज को थ्रू पुलिस एक्शन या आप आर्मी एक्शन के थ्रू क्या कह सकते हैं, क्या किया हमने, इनको भगाया यहां से। और फाइनली जो है दादर एंड नागर हवेली 1961 में क्या होता है, हमारी यूटी बनाई जाती है। एक और चीज बता दूं, दादर और नागर हवेली ना दो सेपरेट आइलैंड्स हैं। दादर जो है ये कहां पर आता है, ये आता है हमारा महाराष्ट्र में। ठीक है, दादर हमारा कहां पर आता है, महाराष्ट्र में। और नागर हमारा कहां पर आता है, गुजरात एरिया में आता है। ये दोनों को मिला के एक जो है एक फिर क्या आती है, यूटी आती है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन 1498 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू सेल अराउंड अफ्रीका एंड डिस्कवर ए न्यू सी रूट टू इंडिया। आपको ये क्वेश्चन का आंसर आता होगा। ठीक है, बताइए क्या आंसर है इसका। इनमें से कौन सा सबसे पहला यूरोपियन था, कौन सा सबसे पहला यूरोपियन था जिसने क्या किया, अफ्रीका के थ्रू आया और हमारे इंडिया का सी रूट खोजा। बताइए क्या आंसर है। आपको पता है इसका आंसर आएगा वास्को डिगामा।
1498 में वो क्या करता है, हमारे इंडिया में आता है। कहां पर आता है? सबसे पहले कैलिकट में आता है। ठीक है, कैलिकट में आता है। ही वॉज वेलकम्ड बाय, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए भाई जब वो इंडिया में आया था तब इसका वेलकम किसने किया था? ही वॉज वेलकम बाय जमोरिन। अब एक और चीज बता दो, यहां पर ना एक ऑप्शन आता है बार्थोलोमियो डियाज। ठीक है, क्या ऑप्शन आता है? बार्थोलोमियो डियाज। भाई अब ये क्या चीज है, इसके बारे में बात करते हैं। बार्थोलोमियो डियाज के बारे में याद रखना 1488। ठीक है, 1488 में क्या होता है? बार्थोलोमियो डियाज क्या करता है? केप ऑफ गुड होप खोजता है। क्या खोजता है? केप ऑफ गुड होप। ये केप ऑफ गुड होप वही रास्ता है, देखिए हमें पता है सी रूट से आया वो, पर सी रूट में कौन सा एक तरह का सी का हाईवे कह सकते हैं जहां से वो आया, वो था केप ऑफ गुड होप। और केप ऑफ गुड होप किसने खोजा था? बार्थोलोमियो डियाज ने। देखिए जब वास्को डी गामा चला तो उसको पता था ना, मेरे को ये पता है कि वेस्ट में जाना है, ना मेरे को ये पता है ईस्ट में जाना है, पर उसको ये पता था भाई अफ्रीका कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी कर दी गई है समुद्री रास्ते से। और वो किसने की थी? बार्थोलोमियो डियाज ने, थ्रू केप ऑफ गुड होप। तभी केप ऑफ गुड होप के रास्ते वो जो है उनके पीछे पीछे आता है, उसके रास्ते में बताए हुए आता है। जब वो हमारे यहाँ पर अफ्रीका पहुंचता है तो आपको पता है यहाँ पर एक गुजराती मर्चेंट था, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए जरूरी है ये। कौन सा वो गुजराती मर्चेंट था जिसने क्या की थी? वास्को डी गामा की मदद की थी, वो था अब्दुल माजिद। क्या था वो? अब्दुल माजिद, जिसके पीछे फिर वास्को डी गामा ने क्या किया? अपनी शिप लगाई और फाइनली वो फिर जो है कैलिकट आ जाते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन था माना मैंने, पर आपको दो तीन चीजें जो जरूरी बताना थी मेरे को लगा कि आपको ये बतानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वेयर डिड द वास्को डी गामा अराइव्ड इन इंडिया इन द ईयर 1498? बताइए इसका क्या आंसर आएगा। अच्छा ये भी एक याद रखना, डेट क्या है, कहीं कहीं पर 21 मई है, कहीं कहीं पर 20th मई है, पर जो ओरिजिनल डेट है वो आती है 21 मई। 21 मई 1498 जब ये हमारे इंडिया में क्या आता है? लैंड करता है, इंडिया की धरती पे पहुंचता है ये। और इसका आंसर क्या आएगा? कैलिकट। ठीक है, कैलिकट में आता है। इसका मॉडर्न नेम भी अगर आपने करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मॉडर्न नेम जो है इसका वो आता है कोझिकोडे। ठीक है, मॉडर्न नेम है कोझिकोडे, जो कहां पर आता है? केरला में। और आपको ये पता है उनकी किसने वेलकम किया था? समुद्री राजा, जिसका क्या नाम आता है? जमुरिन। ठीक है, अब देखिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, द सेकंड पोर्तुगीज एक्सप्लोरर। ठीक है, हु वाज द सेकंड पोर्तुगीज एक्सप्लोरर टू रीच इंडिया? वास्को डी गामा के बाद हमारे इंडिया में कौन आता है भाई बताइए? क्या वो क्रिस्टोफर कोलंबस थे? ये तो हो नहीं सकते हैं। वास्को डी गामा तो नहीं होगा। बार्थोलोमियो डियास मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उन्होंने 1488 में केप ऑफ गुड होप खोजा था, तो इंडिया तो वो भी नहीं खोज पाए थे। अब क्या आंसर आएगा इसका? पेड्रो एल्वेरिस कैब्राल। क्या क्वेश्चन था? दूसरा यूरोपियन, या आप कह सकते हो दूसरा पोर्तुगीज जो हमारे इंडिया में आया आफ्टर वास्को डी गामा, इट वाज पेड्रो एल्वेरिस कैब्राल। 1505 में क्या होता है? हमारे इंडिया में आता है वास्को डी गामा के रास्ते बताए जाने के बाद। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन विच ईयर डिड द पोर्तुगीज कैप्चर गोवा? बताइए अब इसका आंसर। आपको पता है गोवा हमारा एक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है, रेवेन्यू बड़ा ज्यादा वहां पे जनरेट होता है टूरिज्म के थ्रू। ठीक है, अब हमने बताना है कि भाई कौन से ईयर में पोर्तुगीज ने गोवा को जीता। अगर आपको यह पता होगा 1954 में क्या किया गया था? गोवा को आजाद करवाया गया था लिबरेशन के थ्रू, हमने पोर्तुगीज को भगा दिया था। अब आंसर बताइए। 1610 एडी? नहीं, ये आंसर नहीं आएगा। 1540 एडी? नहीं आएगा ये। 1475 एडी? नहीं, क्योंकि 1498 में तो पोर्तुगीज इंडिया आए हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसका आएगा 1510 एडी। ठीक है, 1510 एडी में क्या होता है? पोर्तुगीज गोवा को जीत लेते हैं। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब आपने मुझे यह भी बताना है भाई कि किसने जो है इसको जीता था। हु वाज द पोर्तुगीज गवर्नर दैट टाइम? चलिए बताइए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। Who among the following was the first viceroy of the Portuguese state in India? बताइए इसका आंसर बताइए। सेवंथ क्वेश्चन का आंसर बताइए। Who among the following was the first Portuguese viceroy in India? अल्फोंसो डी अल्बर्क्यू, लोपो सोरासिस डी अल्बारगारिया, डुआर्टे डी मैनिस या फ्रांसिस्को डी अल्मेडा? बताइए इसका क्या आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आएगा। 1505 से लेकर
1509 तक इनका जो है हमारे इंडिया में टाइम पीरियड रहा है। ही इज द फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर आप कह सकते हो, वॉइसरॉय कह सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, और अगर आपको याद होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ही थे जिन्होंने क्या किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी भी लाई थी इंडिया में। क्या लाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी। और ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? जिसमें इन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया का जितना पानी, समुद्री इलाका जितना भी है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की इन्होंने 1505 से लेकर 1509 तक। और इन्होंने क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी लाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर विच एंडेड द पोर्तुगीज रूल इन इंडिया वाज साइंड ऑन। अब बताइए इसका क्या आंसर आएगा। आपको पता है गोवा, दादर और नागर हवेली अभी तक हमने कर लिया। ठीक है, गोवा, दादर और नागर हवेली जो है वो हमने कर लिया हुआ है। ये सब क्या थे? पोर्तुगीज पोजेशंस थे, ये भी हमें याद है। और हमने क्या किया था, इंडियन आर्मी के थ्रू क्या किया, इन सबको यहां से भगा दिया। अब वो डेट कौन सी है भाई जिस दिन हमारा ये जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया गया था? आप बताइए इनमें से कौन सी डेट आएगी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए 19 दिसंबर 1961। ठीक है, 19 दिसंबर 1961 था, थ्रू ऑपरेशन विजय। अगर आपको याद होगा वो कौन सा ऑपरेशन था, वो था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के थ्रू क्या करता है, इंडियन आर्मी हमारी क्या करती है, पोर्तुगीज को हरा देती है। और 19 दिसंबर 1961 को क्या होता है, हमारा ये जो है गोवा वगैरह सारा इलाका हो जाता है। इसमें से एक चीज बता दूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गोवा को स्टेटहुड कब मिला, ठीक है, गोवा को 1987 में क्या होता है, स्टेटहुड का दर्जा मिलता है। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। विच वॉज द कमर्शियल कंपनी, ठीक है, विच वॉज द कमर्शियल कंपनी सेट अप देयर बेस इन इंडिया। उन्होंने अपना जो है बेस हमारे इंडिया में बनाया मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड पे। और अगर आपसे पूछा जाए भाई तब मुगल बादशाह कौन थे, वो थे अकबर। ये भी आपने याद रखना है क्योंकि अकबर की डेथ होती है 1606 में। ठीक है, 1606 में क्या होता है, अकबर की डेथ होती है। और इन्होंने पूछा हुआ है 1605 में मसूलीपट्टनम में जो है कि इन्होंने अपनी फैक्ट्री बताई। ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्तुगीज या डच, बताइए अब इसका क्या आंसर आएगा। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिए अब आप। इसका आएगा, ब्रिटिश तो नहीं आएंगे क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में 1608 में आए थे। ठीक है, फ्रेंच भी नहीं होंगे क्योंकि ये 1664 में बनते हैं। पोर्तुगीज तो पहले से आगे हुए थे 1498 में। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, डच। ठीक है, डच जो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड जो थी, या डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नाम था, उन्होंने क्या किया 1605 में हमारे यहाँ पे मसूलीपट्टनम में क्या की, अपनी एक फैक्ट्री बनाई। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड पौंडीचेरी फ्रॉम द फ्रेंच इन द ईयर। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौंडीचेरी जो है ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच से कब जीता, 1761, 1674, 1699 या 1738। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 10th क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पुडुचेरी तो हमारा पार्ट है, ठीक है, तभी हमारी यूनियन टेरिटरी है। आपको ये भी पता है जम्मू एंड कश्मीर वर्क्स ऑन द लाइंस ऑफ द पुडुचेरी मॉडल। ठीक है, पर क्वेश्चन ये है कि भाई फ्रांस से ब्रिटिशर्स ने पुडुचेरी कब जीता, या पौंडीचेरी जिसको कहा जाता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर 1761। ठीक है, 1761 इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू अपीयर इन द मुगल कोर्ट ड्यूरिंग द जहांगीर रेंज। ठीक है, 1606 ऑनवर्ड्स क्या होता है हमारे यहां पर, जहांगीर। 1606 ऑनवर्ड्स हमारे यहां पर क्या होता है, जहांगीर का रेन है। अब बताइए इनमें से कौन से वो पर्सन पहले ब्रिटिशर थे जो जहांगीर की कोर्ट में आते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए, परमिशन लेने के लिए कि फैक्ट्री बनानी है। पर हाँ वो बात अलग है, पहली बार इनको परमिशन नहीं मिलती है। क्या बताइए क्या आंसर आएगा, पॉल कैनिंग, कैप्टन विलियम हॉकिंस, विलियम एडवर्ड्स या रैल्फ फिंच। बताइए इसका क्या आंसर आएगा 11th का। बताइए क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन विलियम हॉकिंस। अगर आपको याद होगा 1609 में क्या होता है, कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर की कोर्ट में आते हैं। ठीक है, पर आपको पता है परमिशन नहीं मिलती है इनको।
ठीक है, परमिशन क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पे पोर्तुगीज का इंपैक्ट था। ठीक है, ड्यू टू द पोर्तुगीज इंपैक्ट, ड्यू टू द पोर्तुगीज इंपैक्ट ही वाज नॉट गिवन परमिशन टू बिल्ड फैक्ट्री एट द सूरत। हाँ, ये भी याद रखना, वो पहले ही मिशन लेके आए थे कि हमने क्या करना है, सूरत में फैक्ट्री बनानी है। वो पहले एरिया चूज करके आए हुए थे, पर पोर्तुगीज के इंपैक्ट की वजह से उनको परमिशन नहीं मिली। ठीक है, और एक और चीज याद रखना, जब ये यहां से कोर्ट से वापस गए थे ना, जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिन का एक नाम रखा था, और वो नाम क्या आता है? इंग्लिश खान। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट आपके लिए नॉलेज हो सकता है। जो जहांगीर है, इन्होंने इंग्लिश खान का टाइटल किसको दिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और वो टाइटल किसको दिया था? हमारे कैप्टन विलियम हॉकिंस को। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट फोर्ट विलियम एज द एपेक्स कोर्ट इन द ईयर 1774। अब बताइए कहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी हमारे इंडिया की? ये क्वेश्चन आपके लिए एक स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, क्योंकि जब आप एग्जाम्स देने जाओगे तो आजकल जेके एसएसबी स्टैटिक जीके के बारे में ज्यादा पूछ रहा है। हमारे देश की सबसे पहली कोर्ट, ठीक है, हमारे देश की जो सबसे पहली कोर्ट है वो कब बनी है? 1774 में। अब बात करते हैं थ्रू, किसके थ्रू बनी है? इट वॉज फॉर्म्ड थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ, इट वॉज फॉर्म्ड थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और आपको पता ही है, एक साल तो लगता ही है ना बिल्डिंग वगैरह बनने में। अब वो बनी कहां पर थी? इट वॉज फॉर्म्ड इन द कोलकाता। कोलकाता में जो है सबसे पहली कोर्ट बनी थी। और एक और चीज बता दूं, ये वही कोलकाता की कोर्ट है जिसकी वजह से फिर क्या हुआ था? चार्ल्स विल्किंस, ठीक है, चार्ल्स विल्किंस जो थे, इन्होंने क्या किया था? फिर हमारी भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था। अब क्वेश्चन आता है कि भाई भगवत गीता को क्यों ट्रांसलेट किया? क्योंकि उन्होंने कोर्ट में पहले ही बोला था कि जो क्वेश्चन, जो हमारे केसेस होंगे, हिंदूज जो आएंगे, हिंदूज के केसेस देखेंगे जाएंगे हिंदू बोर्ड के हिसाब से, उसके लिए भगवत गीता जो धार्मिक ग्रंथ है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। और मुस्लिम्स के जो कानून होंगे वो किसके हिसाब से चलेंगे? शरीयत कानून के हिसाब से। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता, या कैलकाटा भी आप कह सकते हो। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इन द बैटल ऑफ वेंडी वैश, ठीक है, इन द बैटल ऑफ वेंडी वैश ब्रिटिशर्स डिफीटेड होम। ब्रिटिशर्स ने किनको हराया था भाई बताइए? जर्मन्स को, फ्रेंच को, इंडियंस को, या अमेरिकन को? बताइए 13th का क्या आंसर आएगा? द इंग्लिश डिफीटेड होम, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच। ठीक है, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी अगर आपने पढ़ा होगा तब आप ये बड़ी आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 14th के ऊपर। वेयर इन इंडिया वाज द फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड? हमारे इंडिया में, सॉरी ये क्वेश्चन क्या था मैंने पूरा नहीं पढ़ा। वेयर इन इंडिया वाज द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड? अब बताइए हमारी फ्रांस की सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने कहां पे लगाई? सूरत में, चंदन नगर में, पौंडीचेरी में, या मसोलीपट्टनम में? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 14th का दीजिए आंसर अब। इसका आएगा ऑप्शन नंबर है सूरत। ठीक है, 1668 में क्या होता है? फ्रांस क्या करता है? अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहां पे बनाता है? सूरत में। अब एक और चीज याद रखना, अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि भाई ब्रिटिशर्स ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहां पे बनाई थी? ब्रिटिशर्स ने 1612 में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहां पे बनाई थी? सूरत में। तो ये आप कोइंसिडेंस कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि भाई फ्रांस की लगती बड़ी ज्यादा थी तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ऐसा किया। पहली फैक्ट्री ब्रिटिशर्स की सूरत में, इनकी पहली फैक्ट्री सूरत में। ब्रिटिशर्स की सेकंड फैक्ट्री मसोलीपट्टनम में, तो इनकी भी सेकंड फैक्ट्री कहां पे थी? मसोलीपट्टनम में। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ब्रिटिश अचीव पॉलिटिकल पावर इन इंडिया आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स? अब बताइए कौन सा क्वेश्चन, कौन सी बैटल है जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को हमारे इंडिया में क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पावर्स एंजॉय करने को मिल जाती है? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ लाहौर, या बैटल ऑफ वेंडी वैश? बताइए इसका क्या आंसर आएगा? और मैं इसका आपको बता दूं, बैटल ऑफ वेंडी वैश तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि बैटल ऑफ वेंडी वैश से वो एक यूरोपियन डोमिनेंट पावर इंडिया में बनते हैं, पर इंडियन बादशाह तो अभी भी थे ना। इसका बताइए क्या आंसर आएगा? इसका आएगा बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, 1757 में जब क्या होता है? बैटल ऑफ प्लासी होती है। सिराजुद्दौला जब इनसे हार जाता है तो उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स को क्या होता है, यहां पर अब समझ आती है कि हम इंडियन राजाओं को भी क्या कर सकते हैं? हरा सकते हैं। और उनसे उनका जो पॉलिटिकल एक्सपेंशन या टेरिटोरियल एक्सपेंशन का जो ख्वाब था वो क्या हो गया? बढ़ना शुरू हो गया, या आप कह सकते हो शुरू हो गया। ठीक है,
चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 15 हो गए, 15 रहते हैं अब क्वेश्चन। द फर्स्ट यूरोपियन टू बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती इन दिस एरिया वाज, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू बैन प्रैक्टिस ऑफ सती इन दिस एरिया। और मैं आपको बता दूं, लॉर्ड विलियम बेंटिक तो नहीं होंगे। हाँ, अगर पूरे इंडिया में बात की जाए, पूरे इंडिया में अगर बात की जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हु एंडेड सती प्रथा इन इंडिया या हु बैंड सती प्रथा इन इंडिया, तब लॉर्ड विलियम बेंटिक आएगा। पर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, अपने इलाके में जितना उसने इलाका जीता हुआ था वहां पर प्रैक्टिस ऑफ सती बैन करने वाले कौन थे। अब ऑप्शन 3 है यहां पर, वास्को डिगामा, नीनो डी कूना या अल्फोंसो डी अल्बर्कियो। यहां से आपने बताना है 3 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है आपके लिए सही होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा, अल्फोंसो डी अल्बर्क्यू। ठीक है, क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फोंसो डी अल्बर्क्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच इज नोन एज द फर्स्ट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये आपका फिर से स्टैटिक जीके के ऊपर भी है और एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस तो है ही है। बताइए वो कौन सी कंपनी है जो दुनिया की सबसे पहली एमएनसी बनी। एमएनसी का तो आजकल हमारे इंडिया में बड़ा ही ज्यादा ट्रेंड है, गुड़गांव हो गया, बेंगलोर वगैरह हो गया, पुणे हो गया, यहां पर एमएनसी है। पर उस टाइम पे दुनिया की सबसे पहली एमएनसी कौन सी थी, वो थी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, या आप कह सकते हैं इनको डच जो थे, जो डच कंपनी थी ना, ये दुनिया की सबसे पहली क्या बनी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बनी। और एक और चीज, इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट कंपनी, ये भी आप लिख लीजिएगा, इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट कंपनी टू इश्यू स्टॉक्स, अपने नाम के स्टॉक्स, स्टॉक्स हो गए एक तरह के शेयर जिसको कहा जाता है, वो अपने नाम के इश्यू करने वाली सबसे पहली कंपनी भी कौन बनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ही बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश एक्वायर्ड द गोल्डन फरमान फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गलकंदा। जो गुलगंदा के सुल्तान थे उनसे गोल्डन फरमान इनको कब मिलता है। अब ब्रिटिशर्स के ऊपर 2-4 क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान से करना इनको। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। और ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये किसके लिए रिजर्व्ड है, फारूक शियार के लिए। ये तो फारूक शियार आएंगे यहां पर। तो अब बताइए 1600, 1713, 1632, और एक और चीज बता दूं 1600 भी नहीं होगा क्योंकि 1600 में ही तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है ना। तो 1 एंड 2 ऑप्शन, 1 एंड सी ऑप्शन तो हमने क्या कर दिए, कैंसिल कर दिया। अब आपने बी और डी में से बताना है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी 1632। ठीक है, 1632 को इनको क्या होता है, गोल्डन फरमान मिलता है सुल्तान ऑफ गलकंदा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु इज कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ बॉम्बे सिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये आपके लिए। बॉम्बे सिटी की फाउंडेशन रखने वाले कौन है भाई, बताइए। वास्को डी गामा ये नहीं आएगा, द डच, जेरल्ड ऑग्नियर या ड्यूप्लेक्सिस। बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, जेराल्ड ऑग्नियर। ही इज कंसीडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ बॉम्बे सिटी। और 1669 में इन्होंने क्या किया था, बॉम्बे सिटी की फाउंडेशन रखी थी। ठीक है, और उस समय आपको पता है बॉम्बे कितना बड़ा होता था, जिसके अंदर गुजरात, महाराष्ट्र पूरा का पूरा जो है आता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच वॉज द फर्स्ट यूरोपियन या हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन हु इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ इंटरवेनिंग इन द क्वारल्स ऑफ द इंडियन प्रिंसेस। हमारे जो भारतीय राजा होते थे, इनकी जो पर्सनल लड़ाइयां थी, इनमें इन्वॉल्व होने का कंसेप्ट लाने वाला सबसे पहला यूरोपियन कौन था। जेराल्ड ऑग्नियर, अल्फोंसो डी अल्बर्क्यू, फ्रांसिस्को ड्यूप्लेक्स या नीनो डी कूना। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, बताइए। इसका आएगा फ्रांकियोस ड्यूप्लेक्स। ठीक है, और फ्रांकियोस ड्यूप्लेक्स के बारे में आपको बताया जाए, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए हु इज कंसीडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया, वो यही आएगा। ठीक है, चलिए 20 हो गए, अब लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हुए हमारे। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ पौंडीचेरी। बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा। पौंडीचेरी सिटी विच वाज ए फ्रेंच पोजेशन, इसको बनाने वाले कौन थे। फ्रांकियोस मार्टिन, अल्फोंसो डी अल्बर्क्यू, फ्रांकियोस ड्यूप्लेक्स या नीनो डी कूना। बताइए 21 का क्या आंसर आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर है फ्रांकियोस मार्टिन।
1668 में इन्होंने क्या किया था, पौंडीचेरी सिटी की फाउंडेशन रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd, द ट्रीटी ऑफ एक्सला चैप्ले वाज द रिजल्ट ऑफ द विच वॉर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ एक्सली चैप्ले जो है कौन सी जो है वॉर का रिजल्ट था, स्पेनिश वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर या रिवॉल्ट ऑफ 1857। बताइए 22nd का क्या आंसर आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। 1746 से लेकर 1748 का जो टाइम पीरियड है ना, तब हमारे देश में फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुई थी। ठीक है, रीजन क्या था, क्योंकि जो हमारे इंग्लैंड वहां पर क्या होता है रीजन, अगर आपसे ये पूछा जाए भाई रीजन क्या था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का, इट वॉज ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन। क्या रीजन था, इट वॉज ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रिया को जीतने के लिए क्या होता है, वॉर होती है। ठीक है, हमारे यहाँ पर इंग्लैंड पहले पंगा लेता है, वो क्या करता है, फ्रांस की जितनी शिप्स थी उसको कैप्चर कर लेता है, और फ्रांस रिटेलिएशन में क्या करता है, मद्रास जीत लेता है। आगे आपने इतना पढ़ा ही होगा आपको। चलिए 23rd क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट वाज नॉट ए रीजन फॉर द इंग्लिश सक्सेस ओवर द फ्रेंच इन इंडिया। अब बताइए कौन सा इनमें से रीजन नहीं है भाई कि इंग्लैंड जो है ज्यादा सुपीरियर रहा और इंग्लैंड ज्यादा जो है एरिया जीत पाया या वो डोमिनेंट यूरोपियन पावर बना। सुपीरियर नेवी भाई ये बिल्कुल ठीक है, हमने बताना है नहीं। ठीक है, स्टेट एंटरप्राइजेस ये ऑप्शन आएगा, तो बाकी हमारे ऑप्शन तो रहने दीजिए। ये तो आपको पता है 1608 में जो है ये सबसे पहली बार इंडिया में आते हैं, और ये जब जो फ्रांस है वो 1664 में आता है। जब तक फ्रांस हमारे इंडिया में आया था तब तक तो इन्होंने बड़े एरियाज तो कैप्चर कर लिए हुए थे। फोकस ऑन द कमर्शियल गेन्स, ये तो बिल्कुल ठीक था क्योंकि इट वॉज ए प्राइवेट बॉडी। जो हमारा क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ये प्राइवेट बॉडी थी, और प्राइवेट कॉर्पोरेशन आपको पता है ये अपने मुनाफे के साथ इनका लेना देना होता है, जबकि गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं भाई मेरे को तो सैलरी आ रही है, मैंने क्या करना। ठीक है, तो ये रीजन आएगा स्टेट एंटरप्राइज। चलिए अब आगे। हु इज नोन एज द मैग्ना कार्टा फॉर द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। मैग्ना कार्टा अगर आपको पता होगा, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा होगा, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे मैग्ना कार्टा है, ये आपने याद रखना है। हमारी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में जो है मैग्ना कार्टा कौन सा आता है, फरमान ऑफ द फारूकशियार। ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका, फरमान ऑफ द फारूकशियार। 1717 में क्या होता है, फारूकशियार क्या होता है, बड़ा ज्यादा बीमार हो जाता है। ही वॉज ए मुगल एम्परर। ठीक है, और उनका कोई भी वैद्य या हकीम कोई इलाज नहीं कर पाए। तब इतने में क्या होता है, ब्रिटिश सर्जन थे जिनका नाम था विलियम हैमिल्टन, वो आते हैं उनका इलाज करते हैं। और आपको पता है राजाओं के नेचर क्या होते हैं, जब गुस्सा तो मार ही देना, और जब खुश हो तो पूरी की पूरी जागीरें दे देते थे। तो इन्होंने भी यही जागीर दी, इन्होंने बंगाल में काम करने की परमिशन दी विदाउट एन एक्सेम्पशन ऑफ टैक्स। आपने कोई टैक्स वगैरह नहीं देना, इनलैंड टोल टैक्स नहीं देना, और इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये इवेंट ब्रिटिशर्स के साथ नहीं हुआ होता तो क्या होता, ब्रिटिशर्स इंडिया में सर्वाइव ही ना कर पाते। ठीक है, तो तभी इसका क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए। When did the British East India Company receive permission to trade in Hooghly and Bengal? अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ब्रिटिशर्स को हुगली जो बंगाल में आता है यहां पर काम करने की परमिशन कौन से साल में मिलती है। 1911 तो नहीं होगा भाई, तब तक तो ये पूरा इंडिया ही जीत चुके हुए थे, और 1911 में तो इन्होंने क्या किया था, दिल्ली को अपनी कैपिटल बना दिया था। ठीक है, तो अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 25th का आंसर बताइए। बताइए इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1651। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु इज कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ मद्रास। ठीक है, मद्रास की फाउंडेशन रखने वाली भाई कौन सी कंट्री आती है, डच, फ्रेंच, इंग्लिश या पोर्तुगीज। बताइए अब इसका क्या आंसर आएगा भाई, 26 का आंसर बताइए। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश। 1639 में क्या होता है, फ्रांसिस डे, ये पर्सन का नाम है। ठीक है, फ्रांसिस डे को क्या होता है, परमिशन मिलती है फ्रांस में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाने की। क्या बनाने की, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और जब वो बनाते हैं तो वहां पे फिर वो क्या करते हैं, मद्रास सिटी की भी क्या कर देते हैं, फाउंडेशन रख देते हैं। तब इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। चलिए
अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, हु इज कंसीडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। पोर्तुगीज पावर की सही फाउंडेशन रखने वाले हमारे इंडिया में कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फोंसो डी अल्बर्कियो, नीनो डी कूना या वास्को डी गामा? बताइए 27 का क्या आंसर आएगा आपका भाई? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फोंसो डी अल्बर्कियो। 1509 में क्या होता है, ये हमारे इंडिया का गवर्नर बनता है, पोर्तुगीज गवर्नर बनता है। और अगर आपको पता होगा, याद होगा, 1510 में इन्होंने ही तो क्या किया हुआ, गोवा भी जीता हुआ ना, ठीक है। सती प्रथा भी इन्होंने अपने एरिया में क्या की हुई है, बैन करवाई हुई है। तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर, अल्फोंसो डी अल्बर्कियो। चलिए 28 क्वेश्चन के ऊपर, हु इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। भाई बड़ा आसान क्वेश्चन है ये तो मुझे नहीं लगता आपको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत पड़ेगी। 1552 में क्या होता है, पोर्तुगीज हमारे इंडिया में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस लाते हैं। और कहां पे लाते हैं, वो लाते हैं गोवा में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए, द फेमस सेंट जेवियर। फेमस सेंट जेवियर कौन थे भाई? पहले तो आपको बता दूं, इन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया में क्रिश्चियनिटी लाई है भाई, ठीक है। क्रिश्चियनिटी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हमारे देश में। और बात कीजिए किनको इन्होंने सबसे पहले कन्वर्ट किया था, वो आते हैं परवार, परवार और मुकुवार। परवार और मुकुवार दो फिशरमैन कम्युनिटीज आते हैं हमारे कोरमंडल और मालाबार कोस्ट से। इनको सबसे पहले इन्होंने हमारे इंडिया में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाया था। अब बताइए भाई कौन से टाइम पीरियड पे आए थे, किनके जो है क्या कहते हैं, किसकी गवर्नरशिप में आए थे, बताइए अब इसका। सेंट जेवियर, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, मार्टिन अल्फोंसो डी सूजा, ठीक है। मार्टिन अल्फोंसो डी सूजा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए भाई कौन से ईयर में आए थे, 1542 में ये हमारे इंडिया में आए थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका, आफ्टर द बैटल ऑफ डैश इन 1612, 1612 में कौन सी बैटल के बाद क्या होता है, पोर्तुगीज सूरत जो है ब्रिटिशर्स से हार जाते हैं। आपको पता है 1612 में इनकी सबसे पहली फैक्ट्री बनती है, तो आप वहां से आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बैटल ऑफ स्वैली। स्वैली जो है कहां पर आता है, सूरत में ही आता है। जब ये वहां पर फैक्ट्री लगाने के लिए एंटर हुए थे तो पोर्तुगीज ने रिटेलिएशन दिखाई। और आपको पता है पोर्तुगीज की वजह से ही जो है हमारे कैप्टन विलियम हॉकिंस को परमिशन नहीं मिली थी जहांगीर से। तो जब ये वहां पे गए फिर से एक बार इनका क्या होता है, आमना सामना होता है, पर इस बार ब्रिटिशर्स इनको हरा देते हैं। और उस बैटल का नाम आता है बैटल ऑफ स्वैली। बैटल ऑफ स्वैली कब हुई है, 1612 में। आप कैसे याद रख सकते हैं, एक ईयर में आप दो चीजें याद कर सकते हैं। पहले तो आपने याद रखना है इनकी सबसे पहली फैक्ट्री इंडिया में कहां पर थी, सूरत में, 1612 में। और 1612 में ही ये हमारे इंडिया में पहली लड़ाई लड़ते हैं ब्रिटिशर्स, किनके साथ, पोर्तुगीज के साथ, और उनको हरा देते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई दोस्तों, आज के आपके जो 30 क्वेश्चन थे फॉर द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, वो होते हैं खत्म। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको पहले ही बता दूं, इसके ऊपर होगी जो हमारी स्टेट्स आती है ना, बंगाल। बंगाल वैसे तो हमने इसमें एक दो क्वेश्चंस किए अभी, जिसमें हमने सिराजुद्दौला का वो बैटल ऑफ प्लासी पढ़ना है, बैटल ऑफ बक्सर वगैरह, इसके बारे में हमने क्वेश्चंस करने हैं। मैसूर के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ऐसे स्टेट्स हमने करनी है। लाहौर आपको पता है महाराजा रंजीत सिंह के अंडर था, तो वो वाले हम क्वेश्चंस करेंगे। और लास्ट में कौन सा बचा, मराठा एम्पायर। तो कल हमने क्या करना है, रीजनल स्टेट्स जो थी वो कैसे ब्रिटिशर्स ने जीती, और उनके ऊपर हमने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के ऊपर मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ बेनिफिट हुआ होगा, तो काइंडली कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, ठीक है।